चलिए, सो अनमोल एक समरी बताओ जो अभी तक आप मेरे साथ क्लासेस किए हो। बस बात बंद। क्या कर रहे थे अपने क्लास 1 में? सैक रेशियो और वो सब। ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस इज इक्वल टू न्यू। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ऋषिका फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास 1 to 16 पे था। फिर थर्ड एंड फोर्थ क्लास वॉज ऑन 17 to 40। PFG ब्रॉट इन कैश, नॉट ब्रॉट इन करेंट अकाउंट, थोड़ा ब्रॉट इन, थोड़ा करेंट अकाउंट, ब्रॉट इन, विड्रॉन, और सबसे इंपॉर्टेंट 17 to 40 में एग्जिस्टिंग पार्टनर अगर गेन कर जाए तो क्या होगा? एग्जिस्टिंग पार्टनर में और वेदिका पार्टनर्स हैं, उतने से जितने से वो गेन कर रही है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कैपिटल अकाउंट से कॉम्पनसेट करेगी। गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो 1 से लेके 40 नंबर सम जो हम लोग बनाए थे उसमें 4 क्लास लगा था, डाउट क्लास लेकर। जो आपका 5वां क्लास था, 5th क्लास इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वॉज अबाउट सम्स फ्रॉम 41 to 46, जहाँ पे हम आपको सिखाए थे एंड रिवैल्यूएशन, जहाँ पे हम आपको सिखाए थे कि बैलेंस शीट में अगर कोई गुडविल रहा तो क्या करना है उसका, कैसे करते हैं? करेक्ट है। और उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट था, जहाँ पे वो नॉमिनल अकाउंट है मैम, जहाँ पर आपका अगर कोई अनएक्सपेक्टेड लॉस है, लॉस 2 प्रकार का हो सकता है, एसेट का गिरना, लाइबिलिटी का कमना, लाइबिलिटी का बढ़ना, और गेन 2 प्रकार का हो सकता है, एसेट का बढ़ना, लाइबिलिटी का कम हो जाना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का मदद लेते हैं। उस पर भी सम्स था टिल 50, शायद 51 तक था, पर हम आपको 50 तक कराए थे, 51 शायद आप लोग घर पे करे होंगे। 52 से लेकर 61 या 62 तक रिजर्व्स पे क्वेश्चन था। हाँ नहीं, WCR, IFR, 56 से 61 वैसा ही कुछ, जिसमें बहुत सारा ABC ऑप्शन था। और आपका डे 7 का क्लास जो आप शायद मॉर्निंग में किए हो, या लास्ट जो अर्नब बेचारा रोता रहा 3 बार भैया आप ले लिए, 4था बार भी लेंगे सैटरडे को, कल सुबह, है ना। तो वी हैव 4 डिफरेंट बैचेस, दैट इज़ द आइडिया ऑफ डे 1 डे 2, इन केस एनीबडी मिसेस, और क्राउडेड ना हो जाए क्लास, इसीलिए अलग अलग कर देते हैं। लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो हम लोग क्या बात किए थे, वही रिजर्व्स का। अच्छा, तो लास्ट चीज़ जो डिस्कस हुआ था वो रिजर्व का हुआ था। आप लोग में से स्पेशली MP बिरला में अगर आप भव्या से दोस्ती रखते हैं, सबसे पहले जाके आप भव्या को थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि आप लोग सब लोग एक सम मेरे को गलत करवाए हैं। आप लोगों को याद है एक सवाल था बुश, बिल, ट्रम्प का, और नया पार्टनर आ रहा था, हमने वो सम ठीक से किया ही नहीं है। सुमेधा बता रहे, उस सवाल में क्लियरली स्पष्ट किया गया था कि रिजर्व्स बांटना ही नहीं था, हम लोग ने बांट दिया था। जनरल रिजर्व, IFR, WCR था उसमें, और हमने क्या किया होगा देखिए एंट्री, IFR, WCR, PL टू बुश, बिल, ट्रम्प, और लॉस भी था एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का, आई थिंक वो 58C था या 57(1) था। सबसे पहला काम हम लोग उस अपना गलती को ठीक करेंगे। नहीं सर, एंट्री किसका, एंट्री रिजर्व्स का ही एंट्री नहीं करना था, वही बता रहे हैं। पहले आप वो सवाल निकालेंगे, ग्रुप में मिलेगा आपको, और मतलब क्या है ना, मतलब इसमें ईगो मत लाइएगा, जाके जेन्युइनली थैंक यू बोलिएगा। क्यों? आपका सबकॉन्शियस रजिस्टर करेगा कि आपसे एक भूल हुआ, मेरे से भूल हुआ। और 160 जन का बैच में 100 जन अगर पार्टनरशिप कर रहा है, सिर्फ एक बच्चा नोटिस किया कि वो लिखा है कि रिजर्व्स को नहीं बांटना है ना। तो बहुत बड़ा गलती है ये, और ये बहुत बहुत बड़ा गलती है। तो सब निकालेगी वेदिका और हमको रीड आउट करके देंगी कि कैसे लिखा है कि रिजर्व नहीं बांटना है। देखिए ना, ग्रुप में ही मिल जाएगा आपको, मंडे ट्यूसडे में मिल जाएगा, 14 मई का शायद। 58 का C है अनमोल। अब नहीं है क्या ग्रुप में? अब एक बार मेरे साथ सवाल पढ़ते हैं, मैं आपको बताऊंगा। मयंक का क्वेश्चन बहुत पर्टिनेंट है, भैया बांटना नहीं था तो क्या करना था, क्योंकि आप तो एक ही चीज़ सिखाएं, गुल्लक है तो बांट दो। जैसे हम लोग वो प्रोविजन करते हैं, जैसे उसको बांटते नहीं, उसको नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू करते हैं। नहीं, अभी बता रहे हैं आपको, देखो आप समझो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, देखना। हाँ सही बोल रहे हैं।
चलिए एक बार बात करते हैं ना, सवाल फिर से पढ़ते हुए देखा, और ये एक लेसन होना चाहिए हमारे लिए। आपका दोस्ती नहीं होगा अगर, तो भी आप भव्या को टेक्स्ट कर देना, थैंक यू भव्या फॉर रेक्टिफाइंग सम नंबर 58C। हम सबको बोले हैं लास्ट बैच में, वो तो कल आया था ना, सबको लोगों को थैंक यू बुलवाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा गलती है अगर हम सवाल ही गलत पढ़ रहे हैं और दूसरा आंसर भी चेक नहीं किया। आप आंसर में भी बोला था कि करना है, चेक कर लो, तो आंसर भी नहीं देखे हम लोग, उसका इतना कॉन्फिडेंट थे कि ठीक ही किए होंगे। सो इट इज़ अ ह्यूज एरर बिकॉज वो हम आपको पढ़ाया ही नहीं है कि क्या करना था, तो आया ही नहीं, तो मेरे भी दिमाग से निकल गया, मेरे से भी गलती हुआ है, तो हम भी भाव्या को थैंक यू बोले कि थैंक यू, आपका वजह से एक बहुत बड़ा मिस्टेक होते होते रह गया। तो विवान और प्रंजल सम नंबर 58(3) को देखिए और देखिए सवाल क्या बोल रहा है। कौन कौन पार्टनर था? बुश, ट्रंप और बिल था, जितना हमको याद है। ये इनकी ओल्ड रेशियो है और बैरक को लेकर आते हैं। बरक तेरा यूपी का नहीं है, बैरक ओबामा है, बोल रहा है बरक आ रहा है, मतलब यूएस प्रेसिडेंट है, बरक होता है क्या? मतलब बर्फी पे बरक लगा रहा है क्या? बरक आ रहा है, बैरक ओबामा। कितने का आ रहा है बरक? 3:3:1। तो अर्नब आपका भी एक सवाल आना चाहिए, भैया आपको पता कैसे चला कि रिजर्व नहीं बांटना है? लिखा है बोल रहा है कि हम नहीं चाहते रिजर्व्स को चेंज करना। तो सिचुएशन समझिए, पहले मैं अपना एग्जांपल देता हूँ आपको। रोहिन और अनमोल पार्टनर है, 3:2 में पार्टनर है, और सुमिधा आ रही है 1/4 शेयर के लिए। हमारे पास जनरल रिजर्व है 2 लाख रुपए का। अभी तक क्या सीखे थे हम लोग अर्नब? कि भैया 2 लाख को रोहिन और अनमोल में बांट दीजिए 3:2 में। हर सब में वही करेंगे अनलेस ये लिखा हो that they do not want to alter the book value of the reserves or they do not want to distribute the reserves. So एक बच्चा का थॉट प्रोसेस बहुत क्यूट लगा हमको, भैया कुछ नहीं करेंगे, जो अनमोल बोला अभी। फिर अर्नब फट से पकड़ा, नहीं भैया सुमेधा को भी मिल जाएगा। ये तो आंसर नहीं हो सकता कि कुछ नहीं करेंगे, जनरल रिजर्व को नहीं बांटेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ये संभव नहीं है। सोच कर देखिए ना, बहुत ही एकदम कॉमन सेंस वाला बात है अर्नब। हाँ बताता है देखो, तो गलत हो गया ना, सुमिता कमाई थी ये। अनमोल बोल रहा है भैया रहने दीजिए ना बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व चुपचाप, पर दिक्कत तो यही है कि सुमिता थी नहीं, अनमोल था गोद में। याद करिए ना, ये तो एग्जाम्पल दिए थे आपको, तो बंटना तो मेरे और अनमोल में चाहिए था, पर अगर आप नहीं बांटे और सुमिता को ले लें और जनरल रिजर्व रख लें तब तो 3 हिस्सेदार हो जाता है उसका। अब सुमिता बहुत सेंसिबल लड़की है, बोली भैया देखिए जनरल रिजर्व ना अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होता है बिजनेस में, जस्ट बिकॉज हम आ रहे हैं अब रिजर्व मत बांटिए। अनमोल बोला ओ ताकि तुमको मिल जाए ना, बोला नहीं लल्लू, हम नहीं चाहते कि डिस्ट्रीब्यूट हो प्रॉफिट्स, क्योंकि हम भी बनेंगे इसमें पार्टनर। एक काम करो, अगर ये फ्यूचर में बटेगा मेरे को मिलेगा, सुमेधा बोल बन के बात कर रहे हैं, सुमेधा बोल रही है कि फ्यूचर में अगर ये बटेगा और हमको मिल जाएगा, हमको कितना मिलेगा? 2 लाख का 1/4, वो तुम लोग मेरे से आज ले लो। फ्यूचर में बांटोगे ना, अभी तो नहीं बांट रहे हो जनरल रिजर्व, फ्यूचर में बांटोगे तो तुम्हारा 3 उसका 2 मेरा 1/4 ही तो है। न्यू रेशियो आएगा ना, एक ओल्ड सैक करके एक न्यू रेशियो आएगा। तो सुमिता बहुत सेंसिबल बात बोल रही है, 1/4 ऑफ 2,50,000 रुपीज यार मेरे से लेके नक्की कर, और किसको दे दे? रोहिन और अनमोल को, क्योंकि फ्यूचर में कौन गिव अप करेगा ये? अगर हमारा 2 हिस्सा था, अब तीसरा हिस्सेदार आ जाता है, तो एक्चुअली में फ्यूचर में गिव अप कौन कर रहा है? मैं और आप। तो सुमिता आज के आज ना आप हमको 1/4 दे दो 2 लाख रुपया का, हम और अनमोल इसको अपनी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे, एग्जैक्टली लाइक प्रीमियम फॉर गुडविल। इमेजिन करो ये बोतल है, इसके 2 हिस्सेदार होने चाहिए थे, इतना पानी मेरा है, इतना पानी अनमोल का है। अब सुमिता आ रही है, सुमिता बोल रही नहीं भैया अब मेरा इतना है, अनमोल का इतना, आपका इतना है। पर तुम इसके लिए क्यों होगी? बोला क्यों, पैसा ले लो। तो एक काम करते हैं ना, सुमिता को बोलते हैं इतना पानी का पैसा हमको आज दे दो, ताकि जब फ्यूचर में 3 जन में भाग आए तुम्हारा नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाए।
और किस रेशियो में दें? बच्चा बोला ओल्ड, ओल्ड में नहीं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्योंकि जब हम लोगों को मिलता, किस में मिलता? नहीं बांटते अगर, किस में मिलता? ओल्ड में। अब किस में मिलेगा? सोचना, छोड़ना, सैक वैक छोड़। अगर हम लोग 2 लाख रुपया में 2 जन को बांटते, वो किस में मिलता? ओल्ड रेशियो में मिलता, मतलब 60 मेरा 40 उसका। अब अगर सुविधा आ जाती है तो उसका न्यू रेशियो जो निकलेगा, जो भी निकलेगा, वो किस में बढ़ता? 2 लाख न्यू रेशियो में, 3:2 समथिंग। तो हम लोग का तो कुछ कम हो गया होगा, हम लोग गिव अप किए होंगे कुछ, तो जितना गिव अप किए उतना दे दो। We gave up, we have to, if she becomes the third partner, think about it, we will have to give up something in the future because that she will take. So should we distribute today's ratio or the ratio that we are giving up in? तो sacrificing ratio बोलते हैं उसको। तो आप एक काम करेंगे, हमको आज पैसा दे देंगे for the gain that you will get in the future, in our ratio that we are going to sacrifice in the future. मैं आपको एक जुगाड़ बैठा हूँ जो मैं समझा था, मैं ना 12 में आपको बताया था ना, मेरा कॉन्सेप्ट बहुत वीक था पर मेरा जुगाड़ सॉलिड था। मैं क्या किया, अच्छा रेशियो इक्वल कर दें एक बार समझाने के लिए। हाँ, 1:1 था। जनरल रिजर्व 90,000, सुविधा आ रही है 1/3 के लिए। अनमोल, अगर हम लोग इसको नॉर्मली काम करते तो क्या करते? नहीं, नॉर्मली क्या करते? ये सब तो आज सीखे हैं। रोहिन और एक बार बांट दे, जनरल रिजर्व टू रोहिन टू अनमोल 90, 45, 45। पर इससे क्या प्रॉब्लम आ गया ऋषिका? जनरल रिजर्व बढ़ गया, बटना नहीं था। एक काम करते हैं, फिर से बना लेते हैं। 2 जनरल रिजर्व 90,000, और इस बार तीनों से मांग लेते हैं। इस बार सुमेधा भी दो, ये तो 2 जन में था, हमारा था नहीं। रेशियो 1:1 हुआ। न्यू रेशियो क्या हुआ? 1:1। ये किस में बांटे? ओल्ड में। जनरल रिजर्व है कि खत्म हो गया? अब सुमेधा बोल रही नहीं जनरल रिजर्व तो होना चाहिए, तो लाओ पैसा नया बना लेते हैं अपने। सॉरी, लाओ ना 30 दो न्यू रेशियो में, क्योंकि फ्यूचर में बढ़ने, जब ये बनेगा और बटेगा, किस रेशियो में बटेगा? 1:1 में बटेगा। आप चाहते हैं कि रिजर्व नहीं बटे, तो चलो ना 30 रोहिन, सुमेधा नहीं, अनमोल और रोहिन 30 कॉमन सेंस लगा, जीआर कैंसिल हो गया। एंट्री क्या बच रहा है? रोहिन और सुमेधा के बीच में ही बच रहा है। रोहिन कितना में डेबिट है? क्रेडिट में। तो रोहिन को कितना मिलेगा? 15,000। अनमोल का कितना डेबिट में मिलेगा? कितना? तो अनमोल कितना क्रेडिट में, और ये पैसा लाएगा कौन? तो सुमेधा अकाउंट डेबिट टू रोहिन टू अनमोल। यही बोले आपको, अभी दे दो रोहिन और अनमोल में, बट रेशियो कौन सा रहेगा? ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड माइनस न्यू कौन सा रेशियो होता है? ये ओल्ड है, हाँ या ना? ये न्यू है, तो ओल्ड माइनस न्यू तो सैक रेशियो होता है। भाई ये कर सकते हैं? नहीं, अलाउड नहीं है। 2 एंट्री नहीं पास कर सकते आप अभी। हाँ, अब ये वाला का एंट्री क्या होगा? सुमेधा का शेयर क्या है? 30,000, 1/3। नया कैपिटल अकाउंट यूज ही नहीं कर सकते भैया आप डेबिट में, तो सुमेधास करेंट अकाउंट डेबिट 30,000। और हमारा सैक रेशियो क्या है? ओल्ड इज सैक। इस सब में ओल्ड इज सैक, तो रेशियो क्या होना चाहिए? 2 रोहिन टू अनमोल 15। ये एंट्री का मार्क्स है। अब आप मेरे साथ बैरेक वाला सम करेंगे। उसके लिए हमको बताइए जनरल रिजर्व सब कितने का है? एक एक करके अनमोल बताओ सारा रिजर्व्स। 58.3 जनरल रिजर्व 1.5 लाख का, IFR है 60,000 का, 90,000 का प्रॉफिट है, और लॉस भी है। लॉस भी नहीं बांटना है, बोला लॉस भी नहीं बांटना है,
तो लॉस बता, ये एडवर्टाइजमेंट्स 31 इसमें से ऐड करो कि माइनस, माइनस तो नेट गेन हमारा कितना है? 180। सुमेधा प्लीज ना, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करेंगे ना तो रिटायरमेंट डेथ में भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये एडमिशन में नहीं है, सिर्फ रिटायरमेंट डेथ में भी है। और ये मेरा गलती है कि मेरे को स्ट्राइक ही नहीं किया कि बुक में एक भी सवाल नहीं था, शायद एक ही था और नहीं है, और दो तो ऐसा है चेक करना। लास्ट में लग रहा है। नहीं नहीं यार, वो ना सीरियली बनाया है भव्या, नहीं मेरा बुक में शायद मैच नहीं किया। पर हम कल चेक किए क्योंकि हमसे बोला, हम घर जाके सारा सवाल देखे, एक क्वेश्चन है मात्र, व्हेन दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजल्ट्स। तो भी आप घर पे जाके चेक करना वापस से। हाँ हाँ सर, इस साल आया है। ये कंप्लीटली मेरा फॉल्ट है कि हमको पता देना चाहिए था, कई बार रिजर्व नहीं भी बांटने का मन होता है। तो क्या करें, कुछ नहीं करें इज नॉट द सोल्यूशन, कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि एज अनमोल सेड, अर्नब सेड, भैया इसका नहीं बनता बैरक का, पर इसको मिलेगा फ्यूचर में। नेट गेन कितने होगा बैरक का? 180 पूरा उसका है, उसमें बैरक को कितना मिल जाएगा? वेरी गुड, 1/10। तो बैरक अकाउंट डेबिट, पर सवाल में बैरक को आप डेबिट नहीं कर सकते, करेंट अकाउंट यूज करने बोला। तो बैरक्स करेंट अकाउंट कितना? 18,000। अर्नब आप कन्विंस्ड है कि ये किस रेशियो में बीटीपी को मिलना चाहिए? तो उसके लिए क्या लगेगा अपने को? सैक्रिफाइसिंग रेशियो लगेगा। ओल्ड माइनस न्यू करके दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। ये है 6/10। अच्छा टी ना मैं कर देता हूँ, मेरे को मजा आ रहा है। 3/10 माइनस 3/10 0 है। टी का ना गेन है ना कोई सैक्रिफाइस है। बी का 3/10 सैक्रिफाइस है, इसका गेन है, करके दो। अच्छा आता है ना कि भूल गए? ओल्ड माइनस न्यू इज इक्वल टू सैक्रिफाइस। इसका 3/10 बोल रहा है वो, -1/5। बता ये क्या होना चाहिए? मतलब ये भी पैसा देगा, फ्यूचर में इसको भी ज्यादा मिलेगा। अभी मिलना चाहिए था इतना, फ्यूचर में मिल रहा है 3 गुना, तो दे पैसा। कमाए कौन सा रेशियो में था? इस रेशियो में कि इस रेशियो में? तो फ्यूचर में तो देखो ज्यादा मिल जाएगा, उसका भरपाई आप करो आज। बहुत ही सिंपल लॉजिक नहीं है कि आज सपोज सेम पीएफजी का लॉजिक है, पर समझ के करना है। तो कितना से गेन है सुमेधा इस आदमी का? 1/5 ऑफ कितना आएगा? 36,000। क्या नाम है इसका? बिल्स करेंट अकाउंट डेबिट। भैया इसका भी करेंट अकाउंट सवाल में बोला है, देखो ना, यूज करेंट अकाउंट सबके लिए। नहीं तो मयंक जो बोला, भैया इसका तो कैपिटल ही यूज करते हैं, नए पार्टनर का नहीं यूज करते हैं। पर अगर सवाल में बोल दे ओनली करेंट अकाउंट इज टू बी यूज्ड, तो सबका ही करेंट अकाउंट यूज करेंगे। अग्री करते हैं मैम? ये सारा का सारा पैसा किसको मिलना चाहिए? टू नहीं, ट्रम्प तो कोई सैक्रिफाइस ही नहीं कर रहा है, तो टू बुश करेंट अकाउंट। 18 + 36 कितना? 64। अब आप आंसर चेक करेंगे। आंसर चेक करिए सुमेधा। बुक है किसी के पास? बुक है? विवान तुम घर पे बैठा है ना, बुक देख। ओ लाया है तो यू नो दिस जस्ट शो, मतलब गोज टू शो दैट यू कैन नॉट टेक चैप्टर्स लाइक एडमिशन फॉर ग्रांटेड। रिजर्व देखा बांट दिए, लॉस देखा बांट दिए, पढ़ना पड़ेगा। सवाल में क्या आंसर पढ़िए ना सर। गलत हो गया, 0 है, काट दीजिए सर, भूल है, मेरा भूल है। एक एंट्री का आपको 3 मार्क मिलेगा। इस साल का बोर्ड पेपर खोलना और मोस्ट प्रोबेबली सम नंबर 3A या 3B चेक करना। वो रिटायरमेंट का है पर क्वेश्चन सेम है। वहाँ रिटायरमेंट में बोला है दे डू नॉट विश टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स। ये एडमिशन का है, सेम कॉन्सेप्ट है, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। समझ रहे? तो ये ब्लंडर था, ब्लंडर। एक आपके साइड से हुआ है 40% और मेरे साइड से है 60%, कि हम पूछे नहीं आपसे कि सवाल में ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है कि नहीं बांटना है। समझो ना मेरा बात को। मेरा और अनमोल का एक पिगी बैंक है, उसमें 100 रुपया है, 50 उसका है, 50 मेरा है। सुमेधा आती है, बोलते भैया हम 25% के ओनर बनना चाहते हैं।
तो हम लोग आपके आने से पहले क्या कर रहे थे, बाकी ले लेगी, चल आधा आधा कर लेते। दैट इज व्हाट वी हैव डन इन ऑल द सम्स। हाउएवर सुमेधा इज सेइंग भैया मैं भी तो अब आपका हिस्सा बन रही हूँ, गुल्लक होना अच्छी बात होती है, फ्यूचर में कोई नुकसान आ गया तो गुल्लक रहने दीजिए। अनमोल बोला बेटा तुम्हारा तो फायदा हो जाएगा उसमें, 100 रुपये का 25% तुमको मिल जाएगा, 1/4 तो 25% होता है। तो सुमेधा बोल रही है रो क्यों रहा है, ले ले 25 रुपया, और 25 रुपया कम मिलेगा मेरे को और तेरे को, क्योंकि उसको मिल गया। फ्यूचर में 25 रुपया उसको मिलेगा ना, तो उसका पैसा आज दे रही है, और फ्यूचर में मेरे को तेरे को कितना मिलता, कितना 50-50 नॉर्मली। अब फ्यूचर में मिलेगा कितना, 75 का आधा आधा कितना होता है 37.5 मतलब तेरा 12.5 निकला, मेरा 12.5 निकला, दे दिए। जो गिव अप हुआ वो कॉम्पनसेट कर दी। मतलब इससे ज़्यादा घरेलू बात तो आप जीवन में नहीं देखेंगे कि फ्यूचर में आपको मिलने वाला है, आप आज भरपाई कर दो। अगर आप इसको लर्न के पर्सपेक्टिव से सोचें, इट इज नथिंग बट सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब ये कराए हैं तो हमको लगा एक और चीज बता दें आपको। सवाल में कई बार ऐसा होता है, अर्नब बोलता है डू नॉट प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेम आंसर। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ेगा, प्लांट एंड मशीनरी बढ़ेगा, फर्नीचर गिरेगा, एक नेट गेन आएगा। ये नेट गेन किसका होना चाहिए था, पर वो बोल रही है नहीं मत चेंज करो बैलेंस शीट। बोला तुमको तो मिल जाएगा फ्यूचर में गेन, तो आज ले ले पैसा। तो ये दो चीज के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर सवाल में बोले दैट दे डू नॉट विश टू रीवैल्यू एसेट्स, बच्चा कितना क्यूट होता है ना, सवाल में बोला दे डू नॉट विश टू रीवैल्यू एसेट्स, नीचे लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड, कुछ नहीं करके आया। बोला सवाल में बोला है तो रिवैल्यूएशन नहीं बनाना है, हम क्यों करेंगे। अरे रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है, पर उसका इफेक्ट तो देना है। इट्स लाइक पास्ट एडजस्टमेंट। आईओसी नहीं दे रहे हो क्या, कि दे रहे हो, पीएल एप्रो बना के नहीं दे रहे हो, क्रेडिट डेबिट देख ले रहे हो, जो ज्यादा आ रहा है उसका एक एंट्री पास कर दे रहे हो। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, सेम चीज हो रहा है। फ्यूचर में गेन आपको मिल जा रहा है जिसके आप हकदार नहीं है, ले ले भाई पैसा। और करा कौन सेक्रीफाइस फ्यूचर में, मैं और अनमोल। अच्छा जस्ट पूछ रहे ऋषिका आप सेम पेज पे है कि नहीं। रिवैल्यूएशन लॉस आ गया, और पर बोला है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना नहीं था, क्या एंट्री होना चाहिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है। पर लैंड एंड बिल्डिंग गिरा है, फर्नीचर गिरा है, सब लॉस हुआ है 1 लाख रुपए का, अलाउड ही नहीं है रिवैल्यूएशन यूज करना। मशीन गिरा है, सुनिए मेरा बात, हाँ मशीन गिरा है, ये लॉस हम नॉर्मली किस में बांटते हैं, कौन से पार्टनर्स में। बोल रहा नहीं बांटिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए ही मत। अब बताइए कैसे सॉल्व करें इसको, फ्यूचर में लॉस है कि प्रॉफिट। अब वो बोलेगी हम क्यों सहे, तो आज ले ले पैसा, उल्टा कर देंगे। यहां क्या कर रहे हैं, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, लॉसेस में क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर। तुम रखो पैसा यार, तुम्हारा फ्यूचर में लॉस होगा जिसके लिए तुम डिजर्व नहीं करती हो, रखो। प्रॉफिट आया तो क्या किए, ये प्रॉफिट्स है ना। संभव है कि नहीं मैम, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 4/20 का। अब ये अमाउंट क्या हो जाता, माइनस कितना, -1/20। अब इसका क्या करेंगे, हम लोग देंगे सुमेधा को। नहीं समझी सुमेधा। सुमेधा व्हेन वी हैव प्रॉफिट्स, द आइडिया वाज दैट इन द फ्यूचर यू विल गेट प्रॉफिट्स, सो यू कॉम्पनसेट अस नाउ। हियर वी आर गोइंग टू गेट अ फ्यूचर लॉस, -1,80,000 पे चलेगा। माइनस कितना बोला, 1,20,000 पे। करो ना कैलकुलेट, दिस इज 4,20,000। पर वो आप समझदार हैं, सूझबूझ वाले हैं, आप बोल रहे हैं कि नहीं बांटना है, वो बिजनेस में लॉस रखना है। आप जैसे प्रॉफिट है, प्रॉफिट रख सकते हो, लॉस रख, मन है, एकेडमिक डिफिकल्टी है, तुम थोड़ी ना बोलेगा लॉस क्यों रख रहे हो भाई, तुमको बोला लॉस नहीं बांटना। जैसे इस सब में बोला डू नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ रिजर्व्स, नहीं बोल सकता क्या डू नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ लॉसेस। तो फ्यूचर में आप सुने क्या बोले, भैया हम तो नहीं थे, हमसे क्यों ले रहे हैं, ले नहीं रहे, दे रहे हैं। बाद में आप लॉस सहेंगे क्योंकि हम हटाए नहीं बुक्स में। आपके आने से पहले लॉजिक ये था कि इसको बांट दो, नहीं बांटे तो लॉस रह गया। अब जब भी लॉस बटेगा आपको भी मिलेगा, आप क्यों सहे, उसका पैसा आप ले लो।
तो वहाँ उल्टा हो जाता है, सैक टू गेनिंग हो जाता है। चलेगा? तो आप इसको कंक्लूड करिए। व्हेन द पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व्स एंड लॉसेस, लिखिए, व्हेन द पार्टनर्स डू नॉट विश टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व्स एंड लॉसेस, अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ड। विश टू, अच्छा तुम समझ रहे क्या भूल हुआ, क्या बड़ा ब्लंडर हुआ ये नहीं करके। व्हेन द पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व्स एंड लॉसेस, अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इज मेड। भेज रहा है? जो नहीं भी जानता है ना, जैसे विमान आप नहीं जानते ना, देखिएगा भव्या शर्मा करके होगा व्हाट्सएप पे, उसको थैंक यू भव्या लिखिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये सवाल, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कितना हुआ? हाँ, हम तो पढ़े ही नहीं, 6:3:1 में बांट दिए। तो लास्ट लाइन में लिखा है बस, दे डू नॉट विश टू ऑल्टर द रिजर्व्स। एक लाइन पूरा कहानी बदल दिया है ना। तो हम तो बोल रहे हैं इंग्लिश तो था ना, आपको वो रील भी डाले थे। अब लेट्स ईट ग्रैंडमा, कॉमा डालेंगे जान बच जाएगा। लेट्स ईट ग्रैंडमा मतलब ग्रैंडमा को जिंदा खा लिया आप। लेट्स ईट कॉमा ग्रैंडमा, जान बच जाता है भाई। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। बता रहे मेरी मम्मी ना जब फेसबुक स्टार्ट की थी, मेरी मम्मी मतलब टाइपो एरर था मम्मी का इंग्लिश का, मम्मी इंग्लिश टीचर है, तो फेसबुक ज्वाइन की थी तब 2015-16 का बात होगा। मेरा ना नाम न्यूज़पेपर में आया था कोई कारण की वजह से, तो मेरी मम्मी बहुत प्राउड फील की और मेरा फ़ोटो अपलोड कर दी। विदिन 4-5 घंटा ना 200-150 बच्चा नीचे आ गया। हम बोले मम्मी क्या डाले हो? बोला कुछ नहीं, बस तेरी फ़ोटो डाली हूँ। हम जब चेक किए, मम्मी को लिखना था माई सन VIP, लिख दी माई सन RIP। तो ऑनेस्ट मिस्टेक है, इंग्लिश का ही गलती, मतलब टाइपो एरर हुआ ना। 100 जेड से गाली देके गया है, मरना था तो मरते, फालतू में काहे बुलाए। बोला हम तो बुलाया भी नहीं भाई तुमको। 3-4 बच्चा लोग बुके उके लेके आ गया कि भैया नहीं रहे। चलिए, सो अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इज मेड इफ प्रॉफिट्स आर ग्रेटर, या ऐसे मत लिखिए, इफ रिजर्व्स आर ग्रेटर, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इफ लॉसेज आर ग्रेटर, क्या होना चाहिए सुमिता? सैक टू गेनिंग। लॉसिंग पार्टनर क्या होता है? गेनिंग पार्टनर होता है, गेनिंग ऑपोजिट, वो सैक्रिफाइसिंग होता है। लॉसिंग पार्टनर, लॉसिंग पार्टनर का मतलब ही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हो रहा है, जिसका नुकसान हो रहा है। हम समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं, हु इज गिविंग अप। चलेगा? अब आप क्या करेंगे, आज आप अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। ये लास्ट का था, ये गलती मेरा था, है ना। एंड आई ओन अप टू माई मिस्टेक दैट आई शुड हैव बीन लिटिल मोर केयरफुल बिफोर फिनिशिंग और सेइंग दैट कोई ना कोई सवाल तो बुक में होना चाहिए था ना, तो इसीलिए मेरे को पूछ लेना चाहिए था। एनीवे, सो सिचुएशन ये था कि रिजर्व्स आप बांट दिए, कभी कभी नहीं भी बांटेंगे, रिवैल्यूएशन बना लिए, सब कुछ डन है। अब आप फुल फ्लेजेड सम्स बनाएंगे। अभी तक नहीं हुआ है, पता नहीं क्यों। रुको तो, पैसा ले लिया है लोग, क्या बोलेंगे देख।
चलिए, सो सबसे पहला काम क्या करते थे अनमोल, अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे. फर्स्ट थिंग दैट वी प्रिपेयर इज अ रिवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है. रिवैल्यूएशन का रूल क्या है वेदिका? एसेट्स गिरे तो डेबिट साइड, लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट साइड. इसका एसेट बढ़ेगा तो गेन है, तो यहां से एक प्रॉफिट या लॉस आएगा. भैया जब भी हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहला क्या चीज करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट. कुछ नहीं बनाएंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट. सारा मसाला कहाँ मिलेगा? सवाल में बैलेंस शीट रहता है और एडजस्टमेंट्स रहता है. जैसे फाइनल अकाउंट्स रहता था, एक तो ट्रायल रहता था और नीचे एडजस्टमेंट्स रहता था. यहाँ पे सवाल में आपको रोहिन और अनमोल की बैलेंस शीट दे दी जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स की, बिजनेस की, और नीचे एडजस्टमेंट में रहेगा 5 एडजस्टमेंट प्राइमरीली, जिसमें से एक एडजस्टमेंट सुमेधा कितना कैपिटल ला रही है वो बताया जाएगा, और एक एडजस्टमेंट पीएफजी कितना ला रही है या नहीं ला पा रही है वो बताएगा. बाकी रिजर्व बैलेंस शीट में रहेगा मेरे और आपके, और बाकी जितना भी एडजस्टमेंट्स होगा 3-4 ठो वो रिवैल्यूएशन रिलेटेड होगा. लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया, फर्नीचर गिर गया, क्रेडिटर मर गया, पीबीडी बढ़ाओ, बैड डेट हो गया, तो ये सारा मसाला कहाँ मिलेगा ना? मेनली एडजस्टमेंट्स, और कंपेयर करने के लिए बैलेंस शीट चेक करेंगे. उसके बाद सेकेंड थिंग हम लोग हमेशा बनाएंगे वो है कैपिटल अकाउंट. फंडामेंटल्स अगर आप मेरे साथ किए हैं तो कैपिटल अकाउंट अब हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं. 3 पार्टनर्स का किए हैं ना? मेरे साथ नहीं किए हैं तो पर किए हैं. 3 पार्टनर है हमारे, रोहिन, अनमोल, सुमेधा, डेबिट साइड. रोहिन, अनमोल, सुमेधा, क्रेडिट साइड. अर्नब सबसे पहले क्या लिखा करते थे? बैलेंस ब्रॉट डाउन. अनमोल कहाँ से मिलेगा ये? बैलेंस शीट से. तीसरा क्यों नहीं होगा मयंक? अरे उसका कैसे बैलेंस भैया, वो तो नया है. पर ये क्या है सुमेधा? कहां से मिलेगा? एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट में है ना. देखिए गैस करिए ये क्या है? बाय पीएफजी बैंक वाला, या हो सकता है बाय सुमेधास करेंट अकाउंट. जो बैंक से ले आइए और जो बाकी है नहीं, जो हम लोग को मिलेगा मतलब, हाँ वो और नहीं रिटेन किया बैंक से जो एक सेकंड रुकिए, बोलिए और बोलिए. 2 टाइप होता था मेनली. हम लोग का जो है, जो पीएफजी हम लोग को मिलना चाहिए, हाँ, डिस्ट्रीब्यूट नहीं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया बट हम लोग लेकर विड्रॉ नहीं किए हैं. विड्रॉ नहीं. वो तो 2 ड्राइंग्स वाला कॉन्सेप्ट है. ये 2 चीज क्या था याद करो, करंट अकाउंट से नहीं ला पाया. और ये जो लाया हाँ वही. और बिजनेस में रह गया. दैट इज व्हाट शी इज सेइंग, दैट वी डिडंट विड्रॉ. दिस इज द मनी ब्रॉट इन बैंक कैश, पीएफजी ब्रॉट इन कैश, पीएफजी नॉट ब्रॉट इन. किसको मिलता है, किस रेशियो में मिलता है? ये कहां से मिलेगा? एडजस्टमेंट. रेशियो कहां से मिलेगा? एडजस्टमेंट. भाई आप ये क्यों बता रहे? आपको ये भी पता होना चाहिए वेयर टू लुक फॉर व्हाट. मतलब आपका प्रोसेस चेंज होगा 11 से 12 में. जब आप ये देखिए, आप पहला सम बना रहे हैं एडमिशन का, अभी तक जो भी आप 1 से लेकर 60 सम में बनाए हैं वो एडमिशन का सम नहीं है. वो एडमिशन करने के लिए, पीएफजी निकालने के लिए 116 था सैक रेशियो. 17 to 40 उसकी अकाउंटिंग थी. ये बनाने के लिए आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए थे. रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट अगर आएगा तो यहां लेकर जाएंगे. किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो. फिर पूछ रहा हूं, ये कहां से मिलेगा? ऊपर से. ये कहां से मिलेगा? नहीं, एडजस्टमेंट्स में. लैंड एंड बिल्डिंग गिर गया, फर्नीचर बढ़ गया, क्रेडिटर मर गया. अग्रीड. फिर लास्ट टाइम अनमोल, ये क्या है? ये जो हम लोग का ऊपर का कैपिटल कहाँ मिलेगा? कौन से साइड में? लाइबिलिटी का, लाइबिलिटी साइड में. बाय बैंक क्या है? कहाँ मिलेगा? एडजस्टमेंट में. बाय पीएफजी कहाँ मिलेगा?
एडजस्टमेंट में किस रेशियो में बांटेंगे, वो भी एडजस्टमेंट से बताएगा कि न्यू रेशियो क्या है। भाई एडजस्टमेंट बताएगा न्यू रेशियो क्या है, और ओल्ड माइनस न्यू करके सैक निकालेंगे, और उसमें 5 केस है, सैक्रिफाइस दे दे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे दे, नहीं दे तो ओल्ड इज सैक, तो वन, हाँ तो एंट्री नहीं होगा उसका, फिर रिटर्न गुडविल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रिवैल्यूएशन कहाँ से मिलेगा भैया, अकाउंट से। अकाउंट कैसे बनाएंगे, एडजस्टमेंट से। ये क्या है हमको अनमोल बताएगा, लिख रहे हैं। जो गुडविल में बांट दिया old ना ना ना, by जो पूरा जो रिजर्व था उसको हटा के नया पार्ट में बांट दिया। नया, बस पुराना पार्ट में बांट दिया। अरे हेलो, बात नहीं करिए। जो जनरल रिजर्व, WCR, IFR नॉर्मली किए थे, ये तो आज सीखे हो, नहीं बांटना है। पर सबसे पहला चीज क्या सिखाए थे, सारा रिजर्व्स को क्या करना है, डेबिट पार्ट करके पार्टनर को क्रेडिट करना है। किस रेशियो में, तो फिर ये कहां से मिलेगा अर्नब, कहां पे, क्वेश्चन तो सभी रहेगा, बैलेंस शीट में रहेगा, एडजस्टमेंट में तो नहीं रह सकता, ये तो एग्जिस्ट करता है रिजर्व। तो सवाल में 2 पार्ट रहेगा सुमेधा, बैलेंस शीट रहेगा, एडजस्टमेंट रहेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कौन सी चीज कहां मिलेगी, वो भी पहचान लो। बैलेंस शीट में कहां मिलेगा, कि एडजस्टमेंट में मिलेगा, या एडजस्टमेंट में मिल ही नहीं सकता, ये तो ऑलरेडी रिजर्व है जो बांटना है, चलेगा। ये क्या है ऋषिका, कहां पर, बैलेंस शीट वाला गुडविल भैया, लॉस, सम नंबर 41 to 45, ओल्ड रेशियो। ये क्या है अर्नब, तारा दे देते हैं। तारा का मतलब है आइदर और होगा यार, दोनों नहीं हो सकता। प्रॉफिट हुआ तो बाय रिवैल्यूएशन, लॉस हुआ तो टू रिवैल्यूएशन। ये क्या है मयंक, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, PL डेबिट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लॉसेस है, बांटते हैं अनलेस स्पेसिफाइड। किसमें, तो इसीलिए कम से कम 3-4 बच्चा, नैना, नमन, भव्या और 3-4 और स्कूल का बच्चा बोला भैया हमारे स्कूल में तो 60 नंबर सम करा रहा है, आप 1 to 40 क्यों रुला रहे हैं, डायरेक्टली सम करते हैं। यार ये बिना पढ़ाए 46 वाला, 56 वाला कि WCR इतना क्लेम ज़्यादा, रिजर्व ज़्यादा, कम रिवैल्यूएशन, कैसे बना दे हम कैपिटल अकाउंट। PFG का बारे में अगर नहीं बताएं कि 5 प्रकार से होता है, केसेस होता है, कभी कैश आता है, कभी नहीं आता है, कभी कैश आता है, कभी निकालता है, अगर नहीं करोगे तो डायरेक्टली ये कैपिटल अकाउंट बनाएगा, समझोगे कैसे कि हो क्या रहा है। हर सवाल तो नया लगेगा, पहले क्या करना चाहिए, सीख लो, अब सवाल धड़ाधड़ बनाएंगे। आज से आपका एडमिशन का क्लास शुरू है, इससे पहले तक आप प्रिपरेशन कर रहे थे, you are just preparing to how to make a some, like if you remember the first 2-3 classes for fundamentals were not about fundamentals, so sums on IOC, so sums on salary, sums on commission, sums on interest on drawings, and then we started with PLI Pro। तो पहले बाकी मसाला जुगाड़े, अब खाना पकेगा। आप में से कोई भी कुकिंग किया है जीवन में, सबसे पहला काम करते हैं सब्जी काटते हैं, सबसे पहला काम मसाला इकट्ठा करते हैं, मैरिनेशन करते हैं, उसके बाद खाना बनता है। खाना बनाते बनाते जो सब्जी काटेगा ना, पक्का खाना जलेगा। तो इसीलिए ये अब कंप्लीट है, इसके बाहर कुछ नहीं। टू बैलेंस कैरिड डाउन। एक सेकंड रुक, तो पैसा अभी और ले लेगा तो ले ले। ठीक है, तुम लोग के जाने की बात करते हैं फिर। मेरा तो ऑलरेडी पैसा दिया हुआ है भाई, क्या कर रहा है।
मीटिंग ड्यूरेशन 30 आवर्स, 30 मिनट में तो तुम बेटा बंद कर दे रहे हो। एक सेकेंड यार, इसी लिंक को अब देखो गूगल मीट से ही करेंगे नेक्स्ट क्लास। उसको डीएक्टिवेट करके भाड़ में जाइए जूम। अली क्लास तो करने दे। शाम को बोले ना। टू बैलेंस कैरेट डाउन कैसे करेंगे भैया? नॉर्मल है, क्रेडिट माइनस डेबिट, सारा क्रेडिट को ऐड करेंगे, उसको सारा डेबिट से माइनस करेंगे, सारा क्रेडिट को ऐड करेंगे, सारा डेबिट को माइनस करेंगे। देखिए हर सम में हम आपका बहुत अत्यंत हेल्प करेंगे। एक पार्टनर का हमेशा निकाल के देंगे, वो होगा नया वाला, क्योंकि उसका और कुछ है नहीं, अलाउड ही नहीं है। उसको डेबिट करने का तो परमिशन ही ले लिया आपसे, हाँ या ना। नया पार्टनर सुमेधा का सिर्फ एक ही चीज हो सकता है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। ना बेचारी को पीएफजी मिलता है, ना इसको रिजर्व्स मिलता है, ना इसको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिलता है, ना इसको कोई लॉस देना होता है। तो इसका तो एक ही अमाउंट होगा, कैपिटल ब्रॉट इन, इसीलिए इसको टच नहीं कर सकते आप। बहुत बच्चा पूछता है कोई कारण है ना। कैपिटल नया पार्टनर का आप डेबिट नहीं कर सकते, और क्रेडिट एक ही चीज होता है, कैपिटल। हाँ, उसका दोनों का आपको हर समय करना पड़ेगा। किसका? हाँ हाँ किए हैं आप, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, संभव। क्लियर है सर? तीसरा चीज जो आप बनाएंगे लास्ट, ये कॉपी करें, कर लीजिए 2 मिनट, क्योंकि आज सम्स बनाएंगे। पहले रिवैल बनाएंगे, उससे प्रॉफिट आएगा, उसके बाद कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। पूरा फुल फ्लेजेड देगा। अब बच्चा क्या बोला, भैया हमारे स्कूल में बोला खाली 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, खाली बैलेंस शीट देंगे। बैलेंस शीट इसके बिना बनेगा कैसे? अब ये बिना रिवैल्यूएशन के बनेगा? इट्स लाइक सेइंग 6 मार्क का क्वेश्चन है फाइनल अकाउंट्स का, हमसे बैलेंस शीट दे रहे हैं। ट्रेडिंग पीएल के बिना बना लोगे बैलेंस शीट? हम लोग ऐसे किया था एप्पल में, एक क्वेश्चन 6 मार्क का किया था ट्रेडिंग का सेम सम का, नेक्स्ट सम में बोल के 6 मार्क का पीएल बना दे तो दिया ही पूरा। या हम तुमको बोले देखो ट्रेडिंग पीएल मत बनाओ, सीधा बैलेंस शीट बना के दे दो। तुम मेरे को बताओ जीपी कैसे निकालोगे? बेसिकली क्या बोल रहे हैं जानते हैं? अगर हम तुमको फुल फ्लेजेड सम दे रहे हैं तो ये रफ में दिखा सकते हो, फॉर्मेट में नहीं दिखा, पर दिखाना तो होगा। हाँ तो यूनिट टेस्ट अलग था ना यार, तो पीएल के लिए भी जीपी लगेगा। नेक्स्ट लिखिए बैलेंस शीट। हाँ लिखिए लिखिए, आराम से लिखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। आज लास्ट है ना वर्किंग डे, फिर खुलेगा कब? 12। वाह लवली। बस 26 से 30 हम छुट्टी देंगे आपको, पर हो गया है तो। तुम लोग छुट्टी कब मिल रहा है? तो फंडामेंटल सारा अपलोडेड है। ऑल रिकॉर्डिंग्स अपडेटेड है, सिर्फ आज का बाकी है। डे 8 बाकी है एडमिशन का। एडमिशन की 7 क्लास पूरा अपडेटेड है, उसका भी प्लेलिस्ट बना देंगे आज।
मतलब जब फ्री बैठे हो ना 1.5x पे लेके चालू कर दो बस, और जैसे कोई सम हो रहा है या कोई ऐसी बातचीत चल रहा है फॉरवर्ड कर दो, कॉन्सेप्ट का बात हो रहा है सुन लो फिर फॉरवर्ड कर दो, कि बस रिकॉल द कॉन्सेप्ट्स। पेपर चेक कर ली, हाईएस्ट तो दिया, मार्क्स तो दिया ही नहीं, मार्क्स पे तो था ही नहीं है पेपर। बहुत अच्छा किया, सिवाय 1-2 MCQ के और एक बड़ा क्वेश्चन के सब राइट है। 35 आप आना चाहिए मेरे हिसाब से, पर हम मार्क्स नहीं देंगे, 40 का था। बहुत अच्छा दिया। हाँ इस बार जब दोगे ना तो डिमांड, इलास्टिसिटी, कंज्यूमर और सप्लाई चारों एक साथ दो। मनी तुम लोग MP बिरला दे देना। पेपर रेडी है मेरा, सब रेडी है पेपर। हम लोग सिर्फ वो देगा जब वो कराए डिमांड, इलास्टिसिटी, मनी, ठीक है, जो यूटी में उस पर दे दो, जो यूटी में आ रहा है उस पर टेस्ट दे दो। इंपॉर्टेंस ऑफ मनी नहीं है बस, वो तो लास्ट ईयर भी नहीं था, वो यूनिट टेस्ट में। हाँ पर बोर्ड में इंपॉर्टेंस ऑफ मनी नहीं है। चलिए अब बनेगा लास्ट थिंग सुमेधा, क्या बनेगा? बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में सिर्फ रोहिन अनमोल आएगा कि रोहिन अनमोल सुमेधा? कौन सा बैलेंस, ब्रॉड डाउन कि नीचे वाला कैरेट डाउन? ओल्ड बैलेंस कि न्यू बैलेंस? न्यू बैलेंस। तो जूता है ना, मेरी वाइफ गिफ्ट की थी हमको, बहुत महंगा जूता है, बाप रे बाप। न्यू बैलेंस, न्यू बैलेंस RAS, 3 पार्टनर आ गए। अर्नब GR आएगा? GR क्या हुआ? GR आएगा? GR की बढ़ गया? बढ़ गया भैया। GR, WCR, IFR ये सब आएगा? नहीं आएगा। गुडविल भी बांट दिए। जो बैलेंस शीट में बचे हुए लाइबिलिटीज हैं आउटसाइडर्स, एक्सटर्नल, वो किस वैल्यू पे आएंगे? पुराने की रीवैल्यूड। क्रेडिटर मर गया था, 10,000 का क्रेडिटर था, 2,000 मर गया था, तो कितना क्रेडिटर आना चाहिए इधर? तो ऑल न्यू वैल्यूज पर लाइबिलिटीज आएंगे। और सपोज सोच क्रेडिटर था पर रीवैल्यू हुआ नहीं, तो वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा, जितना था उतना रह गया। बैलेंस शीट एसेट साइड में गुडविल, PL डेबिट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आएगा कि बढ़ चुका है? और जो बाकी एसेट्स हैं ऑल एट न्यू वैल्यूज। लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख का था, डिप्रिशिएटेड बाय 20%, लैंड एंड बिल्डिंग 80,000। हाँ हाँ दिखाना है, बचपन में जैसे करते थे ना, इनर कॉलम आउटर कॉलम। तो लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख लेस डिप्रिसिएशन 20,000, आउटर कॉलम 80,000, तो 10,000 लेस 2,000। 100 नंबर पे जब जाओगे तब कर पाओगे, अभी बेबी स्टेप्स। वो वैसे ही कराते हैं, हम संग संग करते हैं, जैसे आपको फाइनल अकाउंट्स कराते थे। ऐसा हम कभी नहीं कराए कि ट्रेडिंग खत्म करो, PL बनाओ, फिर बैलेंस शीट पे जाओ। अगर आप मेरे से 11 पढ़े हैं, हम आपको बोलते थे ट्रेडिंग, PL, बैलेंस शीट तीनों तैयार करो, ट्रायल बैलेंस देखो, जो जैसा आ रहा है डालते जाओ। याद करिए, अगर आप मेरे से पढ़े थे 11 में, मेरा प्रेफर्ड मेथड एक ही था, ट्रायल बैलेंस पढ़ो। अनमोल बताता नहीं भैया पहले एडजस्टमेंट कराइए, लेकिन हम तीनों संग में कराते थे आपको कि परचेज है तो ट्रेडिंग में डाल दो, नीचे लैंड एंड बिल्डिंग है तो बैलेंस शीट में डाल दो, पर तीनों साथ में डालो। ये मत करो कि पहले सारा ट्रेडिंग का आइटम खोजो, फिर PL का आइटम खोजो, फिर बैलेंस शीट बनाओ। अभी लेकिन यही कराएंगे आपको, पहले रिवैल्यूएशन करो, रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट निकालो, फिर कैपिटल अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट में बैलेंस से शुरू करो, कैपिटल लेके आएगा, PFG लेके आएगी, रिजर्व्स बांटो, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है तो बांटो, बैलेंस शीट में गुडविल है लॉस तो 2 में बांटो, PL डेबिट है तो लॉस में बांटो, रिवैल्यूएशन लॉस है तो 2 में बांटो, बैलेंस करो। वहाँ से नए बैलेंसेज आएंगे, बैलेंस शीट बनाओ। एक चेंज बड़ा आएगा कैश बैंक का, ओल्ड वैल्यू पे ऐड होगा न्यू कैपिटल ब्रॉट इन,
एंड पीएफजी इफ इन कैश। हाँ या ना में जवाब दीजिए, लाया ना ये पैसा? सवाल में बैलेंस शीट में 40,000 कैश है, सुमेधा ब्रिंग्स इन 1 लाख एज कैपिटल, तो एक 40,000 ही है। सुमेधा का ही बात था भैया, दिस मीन्स द कैश दैट इट इज ब्रॉट एंड नॉट विथड्रॉन, सो दैट मीन्स इट इज इन स्टिल इन द बिजनेस। सो 40 प्लस 1 लाख इज 140। गया जीरो कैश दिखाएगा तो ना दिखाएगा GR 1 लाख लेस 1 लाख जीरो नहीं दिखाएगा। द कैपिटल दैट यू हैव ब्रॉट इन दैट ऑल्सो यू हैव ब्रॉट इट इन कैश। एंट्री है बैंक टू एसिस कैपिटल अकाउंट, C प्लस L इक्वल टू A। अगर कैपिटल बढ़ाए हो तो कैश भी बढ़ाओगे। दो चीज इंपैक्ट करता है ना सुमेधा, कैश बढ़ा कैपिटल बढ़ा, तो कैपिटल तो बढ़ा, आपने एस को लाइबिलिटी में लिख दिया यहां पर। क्यों? क्योंकि वो कैश लाई। फिर आप पीएफजी लाए कैश में, ये मिला किसको? इन दोनों को ही तो मिला, इनका कैपिटल बढ़ा और बैंक बढ़ा, सब कुछ सेम है यार। रिजर्व रिजर्व सारा एंट्री सोच, रिजर्व कौन सी साइड है बैलेंस शीट की? लायबिलिटी साइड, घटा कैपिटल बढ़ा, सारा ट्रांजैक्शन तो एक ही C प्लस L इज इक्वल टू ऐसे ही होगा। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया, प्रॉफिट हुआ, लैंड एंड का बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा, साथ में किसको मिला वो प्रॉफिट? कैपिटल भी बढ़ गया। लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख का था, 20,000 से बढ़ गया, प्रॉफिट हुआ बाय लैंड एंड बिल्डिंग, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया, वो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट किसको मिला? तो 20,000 से ये दोनों बढ़ गए, 20,000 से लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया। नहीं समझा अभी भी? लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख का था ओल्ड बैलेंस शीट में, रीवैल्यू किया, 20,000 का गेन आया, ये 20,000 इधर ऐड हुआ, ये गेन किसको मिला? आपका वो बढ़ा है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट नहीं है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड में जाता है, किसके पास है? कैपिटल अकाउंट में जाता है। अब ओल्ड में जाए सैक में जाए, जा तो कैपिटल में ही रहा है, चलेगा? बुक मतलब फोटो ऑलरेडी है, देखिए यस्टरडे का, हाँ, द डेट ऑफ एडमिशन, जो भी डेट पे एडमिशन हो रहा है उसी डेट पे बनेगा। अगर 31 सिलेबस में नहीं है, बीकॉम में है, अगर साल का मिडिल में रहा तो साल का मिडिल में। आपका सारा सम देख लीजिए 60 से 100 सब या तो 31 मार्च को बनता है या 1 अप्रैल को। एडमिशन ड्यूरिंग द ईयर में बहुत चेंजेस हो जाते हैं, वो आपके लेवल पे नहीं आता है ही नहीं सिलेबस में। पर पीएफजी फिर प्रॉफिट, पीएल एप्रो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6 महीना, वो सब कुछ करना पड़ता है उसमें। उसी का ही सेम भाई है। अच्छा, ये बोलना होगा कि बैलेंस शीट मैच करेगा कि आप जानते हैं कारण? क्योंकि लास्ट बैलेंस शीट आप शायद नवंबर दिसंबर में बनाए थे मेरे साथ, या जैन। उसके बाद से हम लोग जो पढ़ रहे हैं फंडामेंटल में बैलेंस शीट लगा नहीं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में लगा नहीं, तो बहुत दिन बाद वो अत्यंत सेटिस्फैक्शन होगा, लायबिलिटी एसेट मैच करेगा। हाँ, नहीं किया तो एंजाइटी है, पर करेगा करेगा, सब में करेगा। शुरू करें 65, शायद एक ही बना पाए, बाकी बैचेज में 2 बनाएंगे। उसी का हायर वर्जन ये है, अगर आप ये कर लिए वो अपने आप कर लेंगे, नहीं होगा तो हम क्लास में कराएंगे, घबराइए मत, कुछ नहीं छोड़ेंगे हम। 65 कि 68, जो आपका मन। 68 फर्स्ट थिंग क्या करना है अनमोल? फर्स्ट थिंग क्या बनाने बोले हम आपको? रिवैल्यूएशन। सारा मसाला कहाँ मिलेगा? जो बड़ा 68 से कर रहे हैं। हाँ बोल। अच्छा, पहले फॉर्मेट बना ले रिवैल्यूएशन का। ये क्या कर रहा है कॉपी के लास्ट में? अकाउंट ट्यूशन आना था, ठीक है, दैट वाज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। ये नहीं कि स्कूल है, स्कूल में होता ना समझ में आता, 8 पीरियड है भैया, एक कॉपी मिस हो गया, गलत कॉपी उठा लिए। एक सब्जेक्ट के लिए आना है, आना ही अकाउंट्स के लिए,
उसमें गलत कॉपी कैसे ले आएगा? बोलो। सॉरी, सेंसेक्स में तो यार खाली 20 स्टॉक है ना, 50 स्टॉक है, सारा स्टॉक्स थोड़ी ना लिस्टेड है निफ्टी में। कौन सा शेयर है तेरा? कुछ स्टॉक्स तो बोलते हैं नेगेटिव बीटा स्टॉक्स, मतलब जब मार्केट बढ़ता है वो गिरते हैं और जब मार्केट गिरता है ये बढ़ते हैं। जनरली इनका काम एक्सपोर्ट का, तेल का, क्रूड का, गोल्ड का, बिकॉज इन्वर्स रिलेशनशिप है मार्केट्स के साथ। ओवरऑल स्टॉक्स देखना, कुछ स्टॉक्स बढ़ रहा होगा और एवरेज आउट होकर कुछ ज़्यादा हो जा रहा होगा, तब सब तेरा मोस्टली आईटी वाईटी का काम का होगा, क्योंकि आज मार्केट तो गिरेगा। आज कितना पे खुला है मार्केट? वेदांता कितने का है चक्कर? अभी डिविडेंड दिया है, बढ़ा है। बोलो भाई। ओल्ड हो गया सब कुछ, ये ओल्ड का मसाला मिल गया। तो वो पता चल गया भाई बैंक का फिगर, वो कहाँ इम्पैक्ट करेगा? कैपिटल अकाउंट अभी नहीं बना रहे, पीएफजी भी बता देगा। वो खोज लेंगे। रिवैल्यूएशन रिलेटेड क्या क्या है? चेक करिए डेटर कितने का है। 90 to 100 का 5% पीबीडी होना चाहिए। और उसमें 800 का ऑलरेडी बाद में देखते हैं, पहले बता 5% कितना होता है 19,200 का? 19,000 19,200 का 5%, 960 रुपये पीबीडी में होना चाहिए। ऑलरेडी कितना है, तो कितना रुपया पीबीडी में डालना होगा? 160 रुपये टू पीबीडी। पहले अक्रूड कमीशन इनकम होता है, एसेट होता है, तो बाय अक्रूड कमीशन कितने का सर? 1500। देना बाकी है, 2 आउटस्टैंडिंग रेंट 5,000। Present market value of investments is 6,000. Bhavna takes the investments at the market value. ठीक है, वो बात का बात है, पर इन्वेस्टमेंट बुक्स में कितने का गिर रहा है? 2,000 का लॉस है। चेक करिए कोई आईएफआर तो नहीं है, तो पूरा रिवैल्यूएशन से निकालना होगा। 2 इन्वेस्टमेंट सुमेधा अग्री करते हैं। फिर बात का बात, रिवैल्यूएशन रिलेटेड कुछ नहीं बचा, हमको तो लॉस ही दिख रहा है। लॉस कितना हुआ बाय रिवैल्यूएशन? 5,660 टू बी डिवाइडेड अमंग कौन कौन बोले आप? क्या पीएसआर है इनका? बांट के दीजिए सर। हाँ 3396 पीछे एक बार घुमा के आंसर चेक करें रिवैल्यूएशन का। बुक है, वो लाता है स्वप्निल, अच्छा बच्चा है, तुम लोग आलसी है। अरे हम स्कूल जाता है डायरेक्ट, बिना अकाउंट्स बुक के कैसे भारी है? वो दूसरा है, दूसरा बुक भारी है। सेकंड इको लेके जा रहे हैं आप? कॉमर्स बहुत बड़ा है, कॉमर्स मोटा बुक है, दिखाइए कितना भारी है। हम बैग खोलेंगे नहीं।
खोलिए नहीं, देखना कितना भारी है। भारी तो है यार, मैथ भी है क्या इसमें? सारा कॉपी लाती हूँ। कॉपी तो है। ए कुछ गड़बड़ हुआ है। ठीक है, मैं बैक खाली 5700 आ रहा है वो लोग का आंसर। 5700 है रिवैल्यूएशन का। एक एक करके फिर से पढ़ के सुनाओ। निधि कैपिटल है, ये वो नहीं होगा। देख लेते हैं। यही तो तुम्हारा गलती है। जब हम तुमसे पूछे डेटर कितने का है, तुम लोग कितना बोला? वो डेटर है कि डेटरलेस पीबीडी है? जस्ट बिकॉज यू आर एंटिसिपेटिंग अ बैड डेट, विल योर डेटर चेंज सुमेधा? हाउ मच इज योर डेटर? तो 5% किसका लगना था? 20,000 का 5% कितना हुआ? 1,000। ऑलरेडी गुल्लक में कितना है? अब ठीक है, 5,000। अब 3:2 में बांट के दीजिए। सुनिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। जस्ट बिकॉज यू आर हैविंग अ प्रोविजन, विल योर एक्चुअल डेटर्स चेंज? यू आर एक्सपेक्टिंग अ बैड डेट। हैज द बैड डेट हैपेंड? सो हाउ मच इज योर बैड डेट डेटर? 20,000। तो प्रोविजन विल बी अप्लाइड ऑन 20,000। 20,000 का 5% इज 1,000। ऑलरेडी वी हैव 800, सो देयरफॉर 200 शुड गो इन द प्रोविजन। बांट के दिए। चलिए अब बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, मैं और ऋषिका। ऋषिका कौन कौन है पार्टनर ओल्ड में? बी और एन। पुराना कौन है? डी। और नया एन। बी, डी और एन। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखकर बताइए मैम कितना है लोग का बैलेंस शीट में? 1,54,000। इसमें कोई गुंजाइश, डाउट या कुछ? मैम जो इजी बातें हैं उसको नक्की करते हैं पहले। कैपिटल ब्रॉट इन बाय एन दिया हुआ है कि नहीं? क्या है वो? बाय बैंक। किसका कॉलम? निधि का। पीएफजी में मेहनत है, बाद में करेंगे। बैलेंस शीट में चेक करिए, जनरल रिजर्व, WCR, IFR, PL क्रेडिट, कंटिजेंसी रिजर्व या ऐसा कोई भी रिजर्व जो बांटने लायक होता है। कैपिटल भी बनाना है, करंट भी बनाना है। हाँ तो ये तो बाकी सब चीज तो करंट अकाउंट में जाएगा ना। हाँ, फिक्स्ड कैपिटल। हाँ, बट अभी तो ये वाला सही है ना? हाँ ये एकदम सही है। ये तो बस हो गया, आगे तो खत्म। अब इसको खत्म कर दीजिए। कैपिटल रिलेटेड सारा बात कैपिटल अकाउंट में हो गया। इसको बैलेंस करके नक्की करते हैं। एनीथिंग रिलेटेड टू प्रॉफिट्स गोज इन द करेंट अकाउंट, तो सारा करेंट अकाउंट में जाएगा। ये क्या रहा? 154, यह है 136 और यह है 120। यहाँ पे इसको बंद कर दीजिए। अब जो कुछ भी करते थे वो सेम टू सेम करेंगे, पर उस अकाउंट का नाम क्या होगा? करेंट अकाउंट। हाँ बांटेंगे सर, RBDN ना। पर उससे पहले अर्नब मेरे को देख, करेंट अकाउंट के बैलेंसेज है वो भी बताने होंगे। 10,000 और 2,000। अब बताइएगा फिर से, जनरल रिजर्व, WCR, IFR, PL क्रेडिट कुछ है? जनरल रिजर्व है 12,000। बांट देते हैं 3:2। 3:2 बोले थे ना मैम? 3:2 कितना होता है? 6,600, 4,000 नहीं, 7,200 और अरे कर, हम तुक्का मार रहे हैं। हाँ 7,200, 4,800। ऊपर रिवैल्यूएशन का लॉस आया था कि प्रॉफिट? लॉस किस साइड बांटू अनमोल? टू रिवैल्यूएशन। क्या वैल्यूज हैं? 3420 2280।
मयंक क्या क्या ऑर्डर था बता हमको। सबसे पहला कैपिटल हो गया, पीएफजी बाकी है। बैलेंस शीट के एसेट साइड में कोई गुडविल, पीएल डेबिट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये सब चेक करिए, बांटिए। 2 गुडविल, 6-4, अब बचता है अर्नब पीएफजी। वो पीएफजी के लिए पहले गुडविल लगेगा और आपको न्यू रेशियो दिया है, ओल्ड रेशियो दिया है, आपको सैक रेशियो भी लगेगा। 2 चीज़ निकालना है। तो पहले तो सवाल देखिए, 3 साल का प्रॉफिट दिया है शायद। क्या क्या प्रॉफिट्स है? 25, 26, 30, कितना हो गया यार? 84, 81, 81/3। अरे भाई 3 तो करेगा, पहले 3 करके इंटू 2 करेगा। 54 गुडविल है। उसमें एन का शेयर कितना है, वो कितना रेशियो के लिए आ रहा है? रेशियो क्या है न्यू? 4:3:2 और ओल्ड है 3:2 और ये आ रहा है 2/9 के लिए 12,000। 12,000 किसको मिलेगा? निकाल के दीजिए। 3/5 - 4/9, 2/5 - 3/9, 7/45, पहला का 7/45, मतलब 3/45। 7:3 में 12,000 को बांट के दीजिए। और कैश लाया है कि नहीं लाया है? तो पर लाया है कि नहीं लाया? तो पहले रुकिए, बाय बैंक पीएफजी कितना? 8,400 और 3600। मयंक आंसर करेगा। मयंक, इसका आधा और इसका आधा ये लोग घर ले गए। एंट्री याद है? बोल। वेरी गुड। 2 ड्राइंग्स होगा वहां पे। 2,000 नहीं, 4,200 और ये 1,800। एक आदमी एक और ड्राइंग किया है, बदमाश, इन्वेस्टमेंट लेके गया है। देखो तो, देखिए कोई बी कोई इन्वेस्टमेंट लेके गई थी शायद, 8,000 का इन्वेस्टमेंट, तो 8 लिखे कि 6? क्योंकि 2 से तो आप ऊपर गिरा चुके हैं उसको। वो बुक्स में अब 6 की हो गई है, अब वो भी ले गई वो। उसका एंट्री क्या होना चाहिए? वेरी गुड अनमोल। 2 इन्वेस्टमेंट्स। हाँ, भूले नहीं। हाँ, मतलब फंडामेंटल याद है। देखिए हमको लगता है हम लोग सारा बात कर लिए, तो भी एक एक करके एडजस्टमेंट्स पढ़ के सुनाइए सब हुआ है कि नहीं। रुकिएगा, चेक करिए चेक करिए चेक करिए। परफेक्ट। फिर गुडविल निकालने का सब डेटा दे दिए, निकाल लिए, बांट दिए, ले भी निकाल भी लिए, बांट भी दिए, निकाल भी लिए, फिर पीवीडी 5% का बना कर दिए, कमीशन भी डाल दिए, कर दिए, आउटसाइडिंग रेंट भी कर दिए, इन्वेस्टमेंट 2,000 गिराए भी और निकाल भी दिए, फिर ड्यू केस बैलेंस शीट बना ले। पर भैया उससे पहले क्या करंट अकाउंट का बैलेंस तो निकालिए। हाँ, हमको लगता है ये पार हो जाएगा बेचारा बी। तेरा बात सच हो गया अनमोल, बाय में आने वाला है इसका बैलेंस। करके देखो यार, कुछ नहीं है, 10 17 नहीं हो भी सकता है, पता नहीं। नहीं नहीं, नहीं भैया मार्क्स है। ये पार हो जाएगा, लेकिन नहीं ये भी पार नहीं होगा। चलो देखो कितना आता है, तुम लोग ही करो यार। 10,000 + 7,200 8,400। 2 बैलेंस सीडी। अर्नब अगला बार क्या बोलेगा मालूम है? 5980 क्रेडिट बैलेंस। 2 साइड नहीं बोलेंगे, अच्छा नहीं लगता सुन के। 2 का होने का मतलब क्रेडिट भारी था, तो क्या बोलेंगे आपसे? जब भी 2 भारी रहेगा, 2 भारी रहेगा जब, सॉरी 2 बैलेंस में आएगा, सॉरी क्रेडिट था भैया, सो 2 बैलेंस नहीं लिखिएगा। मतलब इसका है 2 बैलेंस, सॉरी क्रेडिट बैलेंस 2,320। पहले वाले का बता दे, 5980 बोला, 5980। और दूसरे वाले का कितना? 2,320। अब आंसर चेक कर।
59802320। लाओ बैलेंस शीट। सबसे पहले क्या आएगा सुमेधा? BDN। BDN क्या क्या आया था? N का हमको याद है यार, कितना? 80,000 लाया था? नहीं, एक 20 लाया था। और बी लाया था B का तो मूवमेंट ही नहीं है, लोगों का कोई चेंज ही नहीं था BDN का। कैपिटल में तो कोई मूवमेंट ही नहीं था। 154 एंड 136 करंट अकाउंट को देंगे। नया तो 20 करेंट अकाउंट कितना? 5980। और D का? और बता बैलेंस शीट में और क्या क्या है तेरे पास? क्रेडिटर्स है 15,000 चेंज हुआ था? कॉपी पेस्ट। फिर GRA बांट दिए। वेरी गुड। कैपिटल अकाउंट नीचे लगा, करंट अकाउंट नीचे लगा। कैश इन हैंड। रुक जा, सब मेरे साथ अभी एक कसम खाएंगे। चलिए हाथ ऊपर करिए, बोलो हम गंगा, हाथ ऊपर करो, मजाक थोड़ी ना कर रहे हैं। हम गंगा मैया की कसम खाते हैं। मरमर नहीं करना है, बोलना है प्रॉपर। हम गंगा मैया की कसम खाते हैं कि बैलेंस शीट बनाते समय सारा चीज करने के बाद एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट में चेक करेंगे कि कोई नई लाइबिलिटी तो नहीं थी। अनमोल धीरा एसेट में चला गया, भूल गया कि एक आउटस्टैंडिंग सैलरी भी पैदा किए थे आप, या आउटस्टैंडिंग रेंट। हम मानते हैं कि पुरानी बैलेंस शीट में ये नहीं थी, पर जब भी आप बैलेंस शीट बनाएंगे गंगा मैया कसम खा लिए हैं, ऊपर चेक करेंगे कि कोई नई लाइबिलिटी या नया एसेट तो पैदा नहीं हुआ था। क्योंकि सिर्फ पुरानी बैलेंस शीट वाले लाइबिलिटीज में मूवमेंट हो जरूरी नहीं है, कोई नई भी तो आ सकती है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट नहीं भूल जाइएगा। अब तुम एसेट्स पे जाओगे अनमोल, ठीक है? बोलो भाई, कैश इन हैंड चलो एक एक करके बताओ। ओरिजिनल कितना था? 25,000। कितना कैपिटल आया? 1,20,000। कितना PFG आया? ये अगर हम लोग ये एक बार मान लेना मेरा बात, उसके बाद लड़। कितना PFG आया? PFG नहीं 12,000। कितना विड्रॉ हुआ? ये दिखाना होगा। वी स्टार्टेड विथ 25,000, 1,20,000 was capital brought in by the new partner, 12,000 was PFG brought in by the incoming partner, and 6,000 was withdrawn by the old partners. हाफ हाफ याद है? और क्या है एसेट साइड में? वो अलग से लिख दें, चलो ठीक है। कितना? ये फंडामेंटली सब बैंक में जाना चाहिए था यार, मेरा गलती है फिर। बैंक कितना? ऊपर चेंज करना पड़ जाएगा रे, लेजर में भी तो बाई कैश बाई बैंक। अब लिख दिए, चलो ना। बैंक 180 है ना, 180 में क्या क्या जोड़ना है? 120 और नेट नेट 6 कर दिए, चलो 12 माइनस 6। फिर मत बोलना डेटर में चेंज है। बच्चा बोलता है नहीं PBD चेंज हुआ है, डेटर चेंज हुआ है। नहीं होता है, दोनों सेम। PBD को चेंज करेंगे, लेस PBD ज़्यादा करेंगे। डेटर कहाँ बदला आपका? डेटर मना किया, बैड डेट हुआ है? नहीं, PBD बढ़ा है। सो डेटर आज भी 20 का है, लेस PBD का वैल्यू बढ़ गया है, 1000 हो गया। चेंज ही नहीं हुआ, दिखाना ही नहीं होगा वो। चेंज है अनमोल? बैलेंस शीट खत्म की कसम खाए हो अभी एक? नो लल्लू, कसम खाए हो अभी? गंगा मैया पानी में जाओगे डूब जाओगे। एक अक्रूड कमीशन भूल गए भैया आप। फिर माता रानी से डर ही नहीं है। कितना है अक्रूड कमीशन? टोटल करके दीजिए।
फटाफट फटाफट। एसेट साइड तो मैच होगा। लाइबिलिटी भी होगा यार, कितना है? हाँ ठीक से बोल ना, 4,38,000। नहीं नहीं ठीक से बोल, अकाउंटेंट जैसे बोलते हैं। 4,38,300। फोन नंबर थोड़ी ना बोल रहा है 438,800, नहीं नहीं 4,38,300। पीछे से कि इधर? लायबिलिटी में कम है। 1,000 रुपया कुछ गलती की है क्या? क्या वो बनाए तो शायद फिर से कर लो ना एक बार टोटल, हमको लगता है अमाउंट चेक कर लो, कई बार अमाउंट्स में गड़बड़ हो जाता है। पीछे आंसर क्या है स्वप्निल? 4,38,300। तो एसेट साइड आ रहा है, हाँ एसेट साइड आ रहा है। लाइबिलिटी में बोल रहा है 1,000 कम आ रहा है। हाँ पीडीडी वाला क्या है क्या? नहीं नहीं, पीबीडी तो 1,000 लेस कर ही दिए ना। दीजिए कैलकुलेटर दीजिए एक बार। बैलेंस शीट में होता है। और कहाँ हटाते हैं? भैया 439 हाँ 439,300 एसेट से ही आ रहा है भैया। अच्छा सुनो ना, लोग ये भी तुम्हारा दोनों मैच हो रहा है कि नहीं ये देखो, पीछे छोड़ दो, हम बता रहे हैं क्या गड़बड़ होता है कभी कभी। ये लोग पीबीडी को कई बार लाइबिलिटी साइड में दिखाता है। अच्छा आप समझ में आया। दोनों एक ही चीज है, या तो आप डेटर से लेस करो या लाइबिलिटी में दिखाओ। आपका मैच हो रहा है कि नहीं वो देखना है, पीछे का टोटल से मत अपने आप को जज करो। आप अपना बैलेंस शीट मैच कराओ ना यार, यहाँ पे 1,000 लेस करके तुम्हारा लाइबिलिटी तुम्हारा एसेट मैच हो रहा है कि नहीं वो देखो, पीछे मत देखो। तब ये सही, तब इधर 439 होगा। हाँ क्या है ना, 1,000 रुपया लेस पीबीडी ना करके यू आर अलाउड टू राइट इट इन द लाइबिलिटी साइड। सो ग्रेवाल कुछ आंसर्स में पीबीडी को लाइबिलिटी में लिखता है, कुछ आंसर्स में डेटर से लेस करता है। वो ऑप्शन दिया है तुमको कि तुमको क्या ठीक लग रहा है करो। 4 दो 438,300 का होगा कहाँ? एसेट 438,300 आ रहा है ना, ठीक है। अब लाइबिलिटी मेरे साथ टाइप करो, लिखो 1,54,000, हाँ प्लस 1,36,000 प्लस 1,20,000 प्लस 5,980 प्लस 2,320 प्लस 15,000 प्लस 5,000। क्यों रो रहे हो भैया? पीछे से नहीं मैच कर रहा है इसलिए रो रहे हैं, पीछे से मैच कराना है, यहां से हटाओ। यही तो है आंसर। हम बोल रहे हैं अगर यहां से हटा के यहां लिख दोगे पीपीटी तो यहाँ 1,000 कम हो जाएगा, यहाँ 1,000 बढ़ जाए, मैच कर जाएगा। भैया हमको क्या करना है? काउंसिल बोला तुम्हारा मर्जी भाई। 11 हो गया, 11 हो गया, 10 11 तो 10 11 हो गया, 40 हो गया, 11 कितने बजे